अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान। आज डिस्कस करेंगे चाइना की जानिब से पाकिस्तान को दिया जाने वाला मजीद अरबों डॉलर्स का रिलीफ। जी हां, चाइना ने गुज़िश्ता मालियाती साल खत्म होने से सिर्फ 2 दिन पहले हमें 3 अरब 40 करोड़ डॉलर्स का रिलीफ दिया है। इसमें 2 अरब 10 करोड़ डॉलर्स वो हैं जो हमने चाइना के वापस करने थे। चाइना ने हमें मजीद 1 साल की एक्सटेंशन दे दी है, रोल ओवर जिसे कहा जाता है। अब हमने वो पैसे 28-29 जून 2026 के ऊपर अदा करने होंगे। इसके साथ साथ चाइना का हमारे ऊपर 1 अरब 30 करोड़ डॉलर्स का कर्जा था जो 2 महीने पहले मैच्योर हुआ था। हम लोगों ने उसे वो वापस कर दिया था। चाइना ने उस पैसे को रीफाइनेंस कर दिया है। तो कुल मिलाकर हमें 3 अरब 40 करोड़ डॉलर्स का टीका, फाइनेंशियल टीका इन द पॉजिटिव सेंस चाइना ने लगाया है। चाइना पाकिस्तान का ना सिर्फ सबसे बड़ा तजारती पार्टनर भी है, बल्कि हमारी हर मुश्किल में सबसे ज़्यादा काम आने वाला मुल्क भी चाइना ही है। अब चाइना से हम कई किस्म का कर्जा लेते हैं। वो कर्जा जो हमारी हुकूमत चाइनीज़ हुकूमत से लेती है वो तो हम रोल ओवर करवा लेते हैं, लेकिन ऐसा कर्जा जो हम चाइना के कमर्शियल प्राइवेट बैंकों से लेते हैं वो कर्जा हमें साल बाद वापस करना पड़ता है और फिर 1-2 महीने बाद वही रकम हमें वो दोबारा लौटा देते हैं, जिसे रीफाइनेंस करना कहते हैं। तो इस मद में भी हमने उनसे काफ़ी सारे पैसे लिए हुए हैं। वैसे मजमूई तौर पर हमारे ऊपर चाइना का जो कर्जा है वो सबसे ज़्यादा है। हमने दुनिया में अगर किसी के सबसे ज़्यादा पैसे डॉलर्स में देने हैं तो वो चाइना है। 29 बिलियन डॉलर्स हम लोगों ने चाइना का अदा करना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है वर्ल्ड बैंक, जिसका हमने कोई 23 अरब 55 करोड़ डॉलर्स अदा करना है। तीसरे नंबर पे आता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हमने 19 अरब 60 करोड़ डॉलर्स अदा करना है। चौथे नंबर पे आता है IMF, जिसका हमने 12 अरब 50 करोड़ डॉलर्स अदा करना है। IMF का शोर इस वजह से पड़ जाता है कि IMF का कोई कर्जा शराइत के बगैर नहीं होता। IMF कहता है कि आप हमसे पैसे ले रहे हैं, अदा कहाँ से करेंगे? आप उनको बताते हैं, वो कहते हैं नहीं, आपसे टैक्स कलेक्ट होने नहीं है, क्योंकि आप ताजरों पे हाथ नहीं डाल सकते, आप जिम्मेदारों पे हाथ डालते हुए डरते हैं। तो आप ऐसा करें, बिजली का रेट बढ़ा दें, गैस का रेट बढ़ा दें, पेट्रोल का रेट बढ़ा दें, डीजल का रेट बढ़ा दें। यहाँ से जो इजाफी रकम आपको आएगी उससे हमें सूद भी अदा कर दीजिएगा और हमारी जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो हमारा रास है, वो भी हमें लौटा दें। इस वजह से IMF का शोर ज़्यादा पड़ता है। हालांकि IMF की जानब से वसूल किया गया कर्जा चाइना की जानब से दिए गए कर्जे से आधे से भी कम है। अब पाकिस्तान को कुछ पैसे ये मिले 3.4 बिलियन डॉलर्स। इसके साथ साथ हम लोगों ने मशरक़ वुस्ता के ममालिक से भी 1 अरब डॉलर्स का कर्जा अरेंज किया उनके प्राइवेट बैंकों से। सिर्फ यही नहीं, हमने मुख्तलिफ मल्टीलेटरल अदारे जो हैं, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो इस तरह के अदारे, उनसे मजीद 500 मिलियन डॉलर्स का कर्जा लिया है। तो 1.5 बिलियन डॉलर हम लोगों ने यहाँ से भी ले लिया है। तो इसको अगर हम क्लब करें तो हमारे पास तकरीबन 5 बिलियन डॉलर्स आए हैं इस मालियाती साल के ख़त्म होने से 2 दिन पहले, जो कि कल 30 जून को इख्तिताम पजीर हुआ है। और ये सारा कर्जा तकरीबन हम लोगों ने 6 से 7% के शरह सूद पर लिया है। अब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर और डॉलर टर्म्स के अंदर 6 से 7 बिलियन डॉलर्स का सूद अच्छा खासा सूद कंसिडर होता है। वैसे पाकिस्तान का टोटल जो कर्जा है वो तकरीबन को 132 बिलियन डॉलर्स के करीब है, जो कि हम फॉरेन लोन की मद में अदा करने के पाबंद हैं। तो उसके ऊपर अब हम लोग जो हर साल मुख्तलिफ किस्म के सूद की मद में पेमेंट से बाकी पेमेंट जो हम लोग उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, वो रकम कोई 4 से 5 बिलियन डॉलर्स बनती है, जो इस कर्जे में नहीं है, जो सिर्फ सूद की मद में अदायगी करते हैं हम लोग। वैसे तो हम लोग हर साल कुछ 26 बिलियन डॉलर्स अदा करने के पाबंद हैं। हम लोगों ने इतना कर्जा ले रखा है और हमने जो शॉर्ट टर्म लोन ले रहे हैं 1 साल के अंदर जो मैच्योर हो रहे हैं 2 साल के अंदर, उसके लिए हमारी हर वक्त जो है सांस सूखी रहती है। लेकिन इस मामले के अंदर अब हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। हम या तो डिफ़ॉल्ट करते, लेकिन हमने डिफ़ॉल्ट को बचाते हुए महंगे कर्जे लिए। अब वो महंगे कर्जे हमें इस काबिल नहीं छोड़ रहे कि हम सुख का सांस ले सकें।
लेकिन एक बात ये हुई है कि IMF के साथ हुकूमत की जो डील थी कि 30 जून 2025 तक पाकिस्तान के पास जो ज़खायर होंगे डॉलर्स के वो 14 बिलियन डॉलर्स के होंगे, तो वो हमने टारगेट अचीव कर लिया है इन पैसों के आने के बाद। यानी IMF का एक और टारगेट हम लोग अचीव कर चुके हैं। हालांकि हमने एक हफ्ता पहले 2 अरब 67 करोड़ डॉलर्स के कर्जे वापस किए थे, उस पर हमने डिटेल वीडियो की थी, आप स्क्रीन पर उसका थंबनेल देख रहे होंगे। और अगर इस लिंक पे भी क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी कि किस तरह पाकिस्तान इतना बड़ा कर्जा एक हफ्ता पहले वापस किया, और इसी आस पे किया था कि ये कर्जा अभी लुटा रहे हैं तो इसके बदले हमें चाइना से और अरब ममालिक से ये पैसे आ जाएंगे, तो हमारा जो 14 बिलियन डॉलर्स का एक बेंचमार्क था वो अचीव हो जाएगा। वैसे पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर के रिजर्व थे वो सिर्फ 9 बिलियन डॉलर्स रह गए थे, तो वो 9 बिलियन डॉलर्स अब बढ़कर 14 बिलियन डॉलर्स हो गए हैं। तो पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा पुश मिला है इन द सेंस। अब ये गुज़िश्ता 1.5 साल के दौरान हुकूमत को एक और एज मिला, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानब से ज़्यादा डॉलर्स मुल्क के अंदर आए और मुल्क के अंदर इंपोर्ट्स उस तरह नहीं बढ़ी जिस तरह पहले बढ़ा करती थी। इंपोर्ट्स बढ़ी हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी। जो खदशा था कि 60 बिलियन डॉलर्स के करीब इंपोर्ट्स हो जाएंगी और उससे तजावज़ करेंगी, उतनी नहीं हुई, कोई 58 बिलियन डॉलर्स के करीब रही। उस वजह से हुकूमत को एक कुशन मिला। हुकूमत ने ओपन मार्केट में आने वाले डॉलर्स को धड़ाधड़ ख़रीदा है और चंद माहिरीन के नज़दीक 1.5 साल के अरसे के अंदर जब पाकिस्तान में डॉलर की प्राइस कम से कम थी, हुकूमत ने कोई 14 बिलियन डॉलर्स मार्केट से ख़रीदे हैं और उन पैसों को ख़रीद कर हुकूमत ने अपने ऊपर वाजिबुल अदा सबसे महंगे और शॉर्ट टर्म कर्जे जो थे वो भी उतारे हैं। ऐसे इदारों के कर्जे जो रोल ओवर नहीं हो सकते थे, जिनको पैसे देने ही देने थे, या ऐसे कर्जे जो बहुत हाई शरह सूद के ऊपर थे, हमने कुछ वो भी उतारे हैं। उसके बदले हम लोगों ने लॉन्ग टर्म के और कुछ सस्ते कर्जे भी लिए हैं ताकि मुल्क के इस पहिए को चलाते रहें। अब देखना ये है कि ये नया शुरू होने वाला मालियाती साल है, इसके अंदर हम लोग क्या अटेन कर पाते हैं, क्या अचीव कर पाते हैं, क्या लोगों के लिए कुछ रिलीफ का सामान होगा। बजट की हद तक तो कोई रिलीफ नहीं हुआ। नए मालियाती साल के अंदर आज से हुकूमत ने घरेलू सार्फिन के लिए 15 से 17% गैस बढ़ा दी है। जो इंडस्ट्री है उसके लिए 50% तक गैस बढ़ाई गई है मुख्तलिफ स्लैब्स के अंदर। इससे आगे ही महंगाई से पिसे हुए लोग कहाँ जाएंगे, और फिर इस मुल्क में इस मालियाती साल में भी अगर सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तो मुआशी इस्तेहकाम हम कहाँ से ढूंढ कर लाएंगे, और अगर मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा तो ये मुल्क तरक्की कैसे करेगा। ये वो $1 ट्रिलियन क्वेश्चन है जिसे इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट को, इस मुल्क की सियासी अशराफिया को, इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी को, इस मुल्क के इन आम लोगों को अदलिया के साथ बैठकर सोचना होगा और इस मुल्क के मफाद के लिए बढ़ना होगा, अपनी सीटों के लिए, अपने इक़्तिदार के लिए नहीं। ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।